रेलवे की प्रिपरेशन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए वीडियो रियली इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि रेशियो से है, जिसे हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं, सतत समानुपात कहते हैं। रेलवे की हर परीक्षा में, चाहे वो आपकी ग्रुप डी का एग्जाम हो, एलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, किसी भी परीक्षा में आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का एक सवाल देखने को जरूर मिलता है। मैं आज उसके उसी पैटर्न को समझा रहा हूं और उसके कुछ सवालों को भी हल करा रहा हूं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें, वीडियो को इन तक देख लें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें और अपनी फीडबैक और थॉट कमेंट में जरूर लिखें। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप बना है जिसको आप लोग ज्वाइन किए रहे हैं, जिससे कि सभी कनेक्टिविटीज में मैं आपको शामिल कर सकूं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, जिसमें हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 3 पद हों, 4 नहीं, 4 पदों के ऊपर प्रोपोर्शनलिटी समझ में आती है, अच्छी भी लगती है कि जब पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही रिलेशन अगर तीसरे का चौथे से हो तो इसी को प्रोपोर्शनलिटी के अंडर लाते हैं। मतलब हम उसे समानुपात की कैटेगरी में लाते हैं कि मतलब एक जैसा अनुपात है, हमारा आपका जो संबंध है वही इनका इनके साथ है। इसी को समानुपात कहते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जब पद 3 ही होते हैं तो इस कंटिन्यूटी को जनरेट करने के लिए, इस प्रोपोर्शनलिटी को जनरेट करने के लिए एक बीच वाले पद को हमें कंटिन्यू दोनों में ऐड करना पड़ता है, जो पहले को एंड करता है और दूसरे की स्टार्टिंग करता है। कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, मतलब पहले का एंड है और दूसरे की स्टार्टिंग है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहा जाता है, सतत समानुपात कहा जाता है। या तो केवल इतना ही लिखा हो कि अनुपात में है, या ऐसे लिखा हो, या सतत समानुपात लिखा हो, बात एक ही जैसी होती है। इस केस में होता क्या है कि ए बी का जो संबंध है वही बी और सी का है। अगर हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें तो बी स्क्वायर ए सी होगा, मतलब बीच का जो पद है उसका वर्ग कर देने से किनारे के दोनों पदों का प्रोडक्ट फाइंड होता है, अर्थात b का मान अगर निकालें तो रूट AC होगा। मतलब बीच का पद बाहरी दोनों पदों के प्रोडक्ट के वर्गमूल के बराबर होगा। तो अगर एक एग्जाम्पल हम लोग पकड़ें, जैसे कि 9 12 16 है, 12 का वर्ग करके देखिए 144 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 16 गुणे 9 कर दीजिए 144 होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि बाहरी पदों का गुणनफल बीच के पद के वर्ग के बराबर है। इस पर सवाल देखिए कैसे आते हैं। जैसे हम एक सवाल ले रहे हैं और रियली वो सवाल जो आपकी परीक्षाओं से कनेक्ट करते हैं, अर्थात ग्रुप डी में देखिए 2018 में पूछा गया सवाल है कि 25 35 और p क्रमिक मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस में है, तो p का मान बताना है। एक 25 है, दूसरा 35 है और तीसरा p है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि आप यहां पर क्या करो कि इसका वर्ग कर दो, अर्थात 35 का वर्ग कर दीजिए, जो कि 25 गुणे p के बराबर होगा। 25 गुणे अगर p के बराबर है तो हम लोग p का मान जब निकालेंगे तो सिंपली लिख दीजिए 35 गुणे 35 और भाग किससे कर दीजिए 25 से। ठीक है, 5 पचे 25 होता है, 5 सते 35 होता है, फिर 5 सते 35 होता है, मतलब यह 7 सते 49 होगा। तो यहाँ पर ये p का मान हो गया जो कि 49 है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, आपके लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। लिखा है 12x and 48। ये आपका एक क्रमागत अनुपात है। आरपीएफ देखिए कांस्टेबल का एग्जाम 2019 का हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया था। सेम वही कॉन्सेप्ट है, 12 है, x है, 48 है। आपको कहा गया है कि यह क्रमागत अनुपात में है, सतत अनुपात में है। x की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 48, 12 इंटू 48। और अगर हमें x की वैल्यू डिफाइन करनी है, निकालनी है, तो अंडर रूट 12 इंटू 48 होगा, 12 इंटू 48 होगा। अब ऐसे सवालों में हम प्रोडक्ट करने लगे तो भी सही नहीं होता है। हमें यहां पर आकर के इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर 4 मिलेगा, गुणे 3 कर दें। ऐसे ही यहां से 16 मिलेगा, गुणे 3 कर दें। हम सबको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 16 का 4 होता है, तो 3 गुणे 3 आपको 3 मिलेगा। करेक्ट है। तो यहां पर देखिए आपके सामने क्या है, 2 3 6, 6 चौके 24। तो 24 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो x की वैल्यू होगी, जो कि आपको बीच में दिख रहा है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन 24 है, प्लीज नोट करें। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी देखिए आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। सेम एक ही पैटर्न्स पर आपको सवाल अलग अलग हर परीक्षा में देखने को मिल रहा है, जो रेलवे का है। 2 है और 98 के बीच मध्यानुपात, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, आप देखिए कैसे होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुणे 98 होगा। सेम उसी टाइप से आपको इसको भी प्रोसेस करना है। x की वैल्यू रूट में 2 गुणे 98 होगा, तो हम क्या लिख दें, यहां पर ध्यान से देखिएगा। हम वही चीज है कि अगर हम प्रोडक्ट कर दें, हालांकि कर देने से 196 आएगा, 14 हो जाएगा वर्गमूल, लेकिन चाहे थोड़ा सा हम दिमाग लगा सकते हैं कि इसको हम 2 गुणे 49 कह सकते हैं। 49 का वर्गमूल 7 होता है और 2 और 2 का एक पेयर निकलेगा, बाहर वैल्यू एक वैल्यू, 2 2 सते 14। इसकी वैल्यू 14 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। इस तरह का सवाल जो भी आपसे पूछा जाए बिल्कुल आप करिए। अगला सवाल देखिए आपके सामने है। ये आपका
P और 125 का मध्यानुपाती 100 है, P की वैल्यू बतानी है। आरआरबी जेईई 2024 एग्जाम में, मतलब लेटेस्ट अभी 2024 की परीक्षा में पूछा है, P और 125 का जो मध्यानुपाती हो कितना बताएं, 100 है। अब आपसे P का मान पूछा है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हम 100 का स्क्वायर कर दें और इनके प्रोडक्ट के इक्वल कर दें। तो 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 125 इंटू P कर देते हैं। देखिए 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, फिर 5 से इसको डिवाइड करें 20 बार, 20 चौके 80 होता है, तो P का मान बताएं कितना होगा, 80 होगा। 80 सवाल की राइट सोल्यूशन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही देखने को मिल रहा है। एक सवाल और देख लीजिएगा, थोड़ा अच्छा है लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। संख्याओं A और B के बीच मध्यानुपात 6 है। मध्यानुपात क्या है, 6 है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म A और B का मान हो सकता है, मतलब वह पेयर क्या हो सकता है जिसका मध्यानुपात 6 है। तो सिंपली आपको पता है कि अगर मध्यानुपात 6 होगा तो 6 का जो स्क्वायर होगा A और B के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब आपको निर्धारित करना है कि ऐसा वह कौन सा मान है जिसका प्रोडक्ट 6 के स्क्वायर के इक्वल है। अगर हम देखें तो 12 इंटू 16 ज्यादा ही होगा, 16 इंटू 4 ज्यादा ही होगा, 12 गुणे 3 36 होता है, जो कि 6 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मतलब आप समझ गए कि इसके लिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, 12 and 3। और अगला भी देखिए 10 गुणे 6 60 है, तो ये भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह से आपका यह पैटर्न कंप्लीट होता है, इस तरह के सवाल समझ में आते हैं। ऐसे तमाम सवाल और कनेक्टिविटी के लिए हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप जरूर जुड़े रहें, जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहें, और प्रतिदिन की इस कनेक्टिविटी में आप हमसे जुड़े रहें। रेलवे की प्रिपरेशन के लिए जो भी आपके मन में और कुछ भी आता है, सुझाव, फीडबैक, आप जरूर हमसे दें, हमको कहें, हम उस पर प्लान कर दें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।